बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि तीन कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है। तीन कठिया पद्धति का मतलब होता है 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, यही क्वेश्चन था। पिछले बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि तीन कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, तो ऑप्शन में था 3/20। सही है क्या गलत? सही है। फिर समझिएगा सवाल कि गांधी जी का जब भारत आगमन हुआ तो भारत आगमन उनका तारीख था 7 से 9 जनवरी, और हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर। तारीख कौन? 7 से 9 जनवरी। और 9 जनवरी का इनका आगमन होता है, और जो भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंटल सिस्टम अपना स्टार्ट किया कहां से? चंपारण से। निवेदन हुआ था रामचंद्र शुक्ल का। किसका हुआ था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निवेदन पर पार्टिसिपेट किए। वहां के जो किसान थे वो विक्षुब्ध थे इस बात को लेकर कि हमारे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करानी है। किसकी खेती? नील की। नील की खेती कराने से दिक्कत ये हो रही थी कि जमीन का जो फर्टिलिटी था, जमीन का जो उपजाऊपन था, वो क्या हो रहा था? कम। हमको चाहिए था अनाज। क्या चाहिए था? अनाज। और हमसे उपज क्या करवा रहा था? नील। उसी समय वैश्विक स्तर पर क्या था कि केमिकल का फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो गया था, और इंटरनेशनल मार्केट में नील का डिमांड क्या हो गया था? कम हो गया था। सुनिएगा आराम से, एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना पे? 76 पर। उसमें से गांधी जी ने सीधा सीधी इस पर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, और सबसे खास बात क्या था कि गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान बिहार को सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाए, और बिहार से ही अपना एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किए। और वो जो सिस्टम था वो था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर नील आंदोलन की बात करें, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए नील आंदोलन, तो नील आंदोलन बंगाल के नादिया जिले से संबंधित है। आंदोलन आ जाएगा तो बंगाल का नादिया। नील आंदोलन था 1859 के, यानी कि 1860 के आसपास के दशक में, जब दो बंधु ने मिलकर चलाया था, दीन बंधु मित्रा। नाम सुना होगा। क्या नाम था? दीन बंधु मित्रा। उसी नील आंदोलन से संबंधित उस समय एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, जो काफी पॉपुलर भी हुआ था। नाम सुना होगा, नील दर्पण, जिसको लिखा था दीन बंधु मित्रा। क्वेश्चन आता भी है, कौन सा? दीन बंधु मित्रा। और जो नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने निकाला था, एनडीए में सवाल पूछा था कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। यह पिछले एनडीए का सवाल था कि दीन बंधु मित्रा जिसने नील दर्पण नाटक को, नील दर्पण क्या था? नाटक। उस नाटक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन। तो 1859 का नील आंदोलन अलग था। उसमें दो बंधु इसमें पार्टिसिपेट किए थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नाम सुना होगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उसका नाम था आंदोलन का नील आंदोलन। और ये कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कौन साल में हुआ था? 1917 में। किसके निवेदन पर पार्टिसिपेट किए थे? रामचंद्र शुक्ल। और कौन सा पद्धति चला था? 3 कठिया। कितना बटे कितना? 3/20, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य। अब यहां पर देखिए हम लोग के पास पॉइंट बनता है कि पहला क्वेश्चन आएगा कि किसके निवेदन पर, तो क्या आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल। एकदम ही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यानी किसके निवेदन पर अगर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो किसके निवेदन पर होगा? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है बहुत बार कि 3 कट्ठिया का मतलब क्या है? तो 3/20, यानी 3 कट्ठे किसकी खेती? नील की खेती। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दे कि ये जो बिहार में चंपारण में चला था, ये किस साल चला था, तो आंसर होगा 1917। और ये पहला इनका एक्सपेरिमेंटल था। किनका? गांधी जी का। फिर सवाल आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे पूछे अच्छा ये नील आंदोलन क्या यही था, तो आप बताइएगा कि नील आंदोलन जो ये इससे बिल्कुल अलग था। ये नील आंदोलन नहीं था। नील आंदोलन में 2 आदमी शामिल थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इस पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया था जो दीन बंधु मित्रा ने किया था। किसने किया था? दीन बंधु मित्रा। नाम क्या था? नील दर्पण। क्या नाम था? नील दर्पण। जिसका बाद में किसने इसका अनुवाद किया था? माइकल मधुसूदन ने। किस भाषा में? अंग्रेजी में। एक क्वेश्चन का इतना डिटेल आया। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ के देख लेते हैं आप लोग का काम हुआ है कि नहीं। पूछेगा कि 3 कट्ठिया पद्धति किस साल पार्टिसिपेट कौन किए थे? पार्टिसिपेट करने को कौन बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल। कौन बुलाया था?
3 कठिया पद्धति में 20 कट्ठे में किसकी खेती? 3 कट्ठे किसकी खेती? नील की खेती। इसका विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, और वहां के चंपारण के किसानों ने। क्या नील आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह दोनों एक ही है? दोनों अलग अलग है। तो बताइएगा नील आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बंगाल से। बहुत अच्छा। किससे? बंगाल। बंगाल का कौन डिस्ट्रिक्ट? नादिया। और एगो नाम सुने होंगे आप लोग, नादिया एक्सप्रेस। झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। झूलन गोस्वामी। नादिया एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है कि बॉलिंग बहुत तेज करती है, इसलिए उसका नाम रख दिया नादिया एक्सप्रेस। एक और नाम सुने होंगे, धींग एक्सप्रेस। हिमा दास। बहुत अच्छा। धींग एक्सप्रेस किसका नाम है? हिमा दास का। तो इस तरह का नाम कभी कभी अपने जुबान पर चढ़ा कर रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गया ना? चंपारण नील आंदोलन भी क्लियर हो गया? सब क्वेश्चन बता दीजिएगा ना। तो बताइए, एक क्वेश्चन बना हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार पूरा देते हैं। पहला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष? भारत आगमन गांधी जी का कब? 1915। उनके आगमन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस। तारीख कौन सा? 9 जनवरी। कौन सा? 9 जनवरी। सवाल पूछेगा कि उनको किसने बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल। उनके निवेदन में इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जब ये पार्टिसिपेट किए थे तो यहाँ कितने खेत में कितना नील का अनिवार्य था खेती? यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे। इसी का क्या किया गया? विरोध। क्या चंपारण सत्याग्रह और नील आंदोलन एक ही है? दोनों अलग अलग है। तो पूछेगा कि नील आंदोलन का संबंध किस राज्य से? किससे? वहां के नेतृत्वकर्ता कौन? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास, विष्णु। वहां पर एक नाटक लिखा गया था, कौन लिखे थे? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा। उस नाटक का फिर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन। वो जो आंदोलन चला था वो कहां चला था? बंगाल में। बंगाल के कौन सा जिला में? नादिया एक्सप्रेस किसको कहा गया है? धींग एक्सप्रेस किसको कहा गया है? हो गया क्लियर? सवाल है एक, और गर्दा उड़ा के इस पर लगाएं 360 डिग्री का प्रहार। इसी का नाम है 360 डिग्री प्रहार। अगर ऐसा काम शुरू कर दिए ना तो 75 का नाम बनाम क्वेश्चन उसको 30 से गुना कर लेना। और अगर यही ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिए तो सवाल बचेगा नहीं। हमारे जुबान का हर सवाल आपके क्वेश्चन में दिखना शुरू होगा।